आ रहे हैं। एक एक करके जो लोग हैं, जो सभी गणमान्य हैं, वो यहाँ पे अंतिम प्रक्रिया में अब सम्मिलित होते हुए, और यहाँ पे आप देखिए पीएम आगे बढ़ रहे हैं और जो परिवार के लोग हैं, जो लता दीदी के करीबी हैं, जो दीदी के करीबी हैं, उनसे मिलते हुए पीएम अब नजर आ रहे हैं। ये एक एक करके उन लोगों से, लता मंगेशकर की बहन उषा मंगेशकर, और जिनके साथ दीदी रहती थी, हृदयनाथ मंगेशकर भाई उनके, और इसके अलावा आशा ताई, ये वो लोग उनके परिवार में सभी सबसे करीबी लोग हैं। और इन सभी से पीएम ने मुलाकात की, और मुलाकात करने के बाद अब पीएम फिर आ चुके हैं यहाँ पे। और फिलहाल ये तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं, और राज ठाकरे से भी फिलहाल उनके कंधे पे भी हाथ रखते हुए पीएम नजर आए। और फिर पीएम यहाँ से निकल चुके हैं, शिवाजी पार्क से पीएम निकल गए, और एक एक करके अब सभी लोग भी, क्योंकि अब जो परिवार के बेहद करीबी लोग हैं वहीं शायद संभवतः रहेंगे, क्योंकि अब ये अंतिम प्रक्रिया निभाई जानी है। राजकीय सम्मान के साथ इनका अंत्येष्टि होगा। जो जो लोग अभी पुष्प अर्पित नहीं कर पाए हैं वो एक एक करके पुष्प अर्पित कर रहे हैं, और उसके बाद पंच तत्व में विलीन हो जाएंगी दीदी, और वो सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। अब ज्यादा वक्त नहीं है, जो कि मैं पहले से भी आपको कह रही थी। और आप देखिए विक्रांत, अगर आप मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं तो एक बार मैं फिर आपके पास रुख करूंगी। विक्रांत, यहाँ से अब पीएम निकल चुके हैं, अब बस चंद लोग यहाँ पे जो हैं वही मौजूद हैं यहाँ पे। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री अभी यहाँ पर निकले हैं, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री अभी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बाकी लोग भी यहाँ पर अभी मौजूद हैं, और अभी कुछ देर बाद जो बचे वीआईपी लोग हैं वो उनके दर्शन कर रहे हैं। और जो सामान्य लोग थे, जो लगातार दीदी का प्रेम करते हैं, दीदी के साथ जुड़े हुए हैं, बड़ी संख्या में न सिर्फ मुंबई बल्कि आसपास के इलाकों से भी काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे। आज मैं आपको बताऊं कि यहाँ तक पहुंचने में हमें करीब 5 से 6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, क्योंकि चारों तरफ लोगों का रेला लगा हुआ था। और मैं अपने कैमरामैन स्वप्निल से कहूंगा, अगर वो पीछे की तरफ दिखा पाए कि किस तरीके से, ये तो आगे का हिस्सा है जहाँ पर वीआईपी लोग हैं, लेकिन सामान्य लोग भी हैं जो इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। वो देखिए कि दूर से लोग बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, खड़े हुए हैं। पुलिस वालों ने उन्हें अभी हालांकि रोका हुआ है। अभी तक ये सब लोग जाकर के दर्शन कर रहे थे, लेकिन क्योंकि वीआईपी मूवमेंट ज्यादा थी, प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर आए थे, तो लोगों को थोड़ा कंट्रोल किया। अब मैं दूसरी तरफ आपको एक सामने दिखाऊंगा कि कैसे निर्माणाधीन इमारत है कोने पर, वहां पर उसके ऊपर भी लोगों की बड़ी संख्या में लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो सामान्य लोग थे उनकी एंट्री अभी कुछ देर के लिए रोकी गई थी, लेकिन अब उसे भी खोल दिया गया है। और लोग की लाइन अगर हम दिखा पाए, हालांकि उससे हम दूर हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि दिखा सके। तो देखिए कई किलोमीटर लंबी इसी तरीके से लाइन लगी हुई है, और ये लोग लता दीदी के करीब तक भी नहीं जा पा रहे, दूर से ही इन्हें दर्शन करना है। बावजूद इसके ये लोग यहाँ पर पूरी श्रद्धा के साथ आए हुए हैं। और आज भी जहाँ जहाँ मुंबई में रास्ते में लता दीदी का जब पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुंचा, तो लोग दोनों तरफ सड़क पर लाइन लगाकर खड़े हुए थे। यहाँ पर मीडिया का जो जमावड़ा है वो ये दिखाता है कि किस कदर देश और दुनिया की मीडिया लता दीदी को अपने कैमरे में कैप्चर करने की कोशिश में जुटी हुई है। और क्योंकि लता दीदी ने न केवल हिंदुस्तानी भाषाओं में बल्कि उनकी पहचान दुनिया भर में थी। आज भी हमने देखा कि लता दीदी के निधन की जैसे ही खबर आई, उसके बाद से लगातार न केवल भारत बल्कि दुनिया के कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों, खिलाड़ियों, फिल्म अभिनेताओं ने दुनिया के अलग अलग देशों से अपना शोक का संदेश भेजा। और उन सभी का ये कहना था कि जिस कदर लता दीदी की जो शख्सियत है, वैसी शख्सियत होना बहुत ही मुश्किल है। बहुत छोटी उम्र से लता दीदी ने गाना शुरू किया, और उनका जो पूरा जीवन है, स्वर साम्राज्ञी उन्हें इसीलिए नहीं कहा जाता स्वर कोकिला। उनकी जो आवाज थी उसको लेकर के तमाम तरह की बातें होती थी कि कहाँ से कैसे इस तरीके की आवाज आई। तो इन सब चीजों को लेकर के लता दीदी की अब केवल यादें रह जाएंगी। लेकिन जैसे कहा जाता है कि कलाकार कभी जुदा नहीं होता, लता दीदी अपने पीछे इतना बड़ा इतिहास छोड़ करके गई हैं। उनके गानों का, उनकी आवाज का इतना बड़ा इतिहास है कि यहाँ पर जो लोगों का प्यार है वो लोग उसे सहेज कर रखेंगे। और इस समय उनके परिवार के लोग और जो बाकी लोग हैं वो अंतिम दर्शन कर रहे हैं। और अब बस अंतिम जो अंत्येष्टि है उसका काम लगभग किया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री अब यहाँ से निकल गए हैं। प्रधानमंत्री ने आज के अपने कुछ राजनीतिक कार्यक्रम भी रद्द किए, और वो यहाँ पर उनका, क्योंकि लता दीदी के साथ बहुत अगाध स्नेह था, और यहाँ पर वो विशेष तौर पर आए।
तो अब यहाँ पर मुंबई की जनता, आम जनता क्या, खास जनता क्या, तमाम वीआईपी, खेल जगत, सचिन तेंदुलकर, फिल्म अभिनेता, तमाम शाहरुख खान और से लेकर के तमाम फिल्म अभिनेता, सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे। तो क्या आम क्या खास, सभी के दिलों पर राज करने वाली लता दीदी का शरीर आज जरूर हमसे जुदा हो गया है, लेकिन वो आवाज के जरिए हमेशा हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी। बिल्कुल विक्रांत, ये तस्वीरें हम एक बार फिर अपने दर्शकों को दिखाएं। अनुराधा पौडवाल फिलहाल हमारे दर्शकों को नजर आ रही होगी। एक एक करके अब फिल्म जगत के जितने भी लोग हैं वो सब आ रहे हैं, क्योंकि एक प्रोटोकॉल के तहत जब पीएम की मौजूदगी थी तो कुछ सख्तियां और पाबंदियां थी प्रोटोकॉल के हिसाब से, लेकिन अब आम लोगों को भी आजादी दे दी गई है फिर से दर्शन करने की, और जो फिल्म जगत के लोग हैं वो भी एक एक करके दर्शन कर रहे हैं। तो फिलहाल ये लता मंगेशकर के पास ये संगीत जगत से जुड़े हुए, फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग एक एक करके पहुंच रहे हैं, वो पुष्प अर्पित कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं और नमन करके आगे बढ़ रहे हैं। अब पुलिस भी चाहती है कि जितने भी लोग बाकी हैं वो जल्दी से जल्दी दर्शन कर ले, और यही वजह है कि जल्दी जल्दी उन्हें भी, आम लोगों को भी एक तरफ लाइन में दर्शन करवाया जा रहा है। और रवि भी हमारे सहयोगी अगर हमारे साथ बने हुए हैं, तो रवि, आप लोगों से बातचीत भी कर रहे थे और एक बार फिर से लोगों को अब इस बात की छूट दे दी गई है कि वो दीदी के दर्शन कर सकते हैं। रवि, बिल्कुल आपको बता दूं रीमा कि हम दोनों तस्वीरें दिखा रहे हैं, शिवाजी पार्क के अंदर की जहां पे उनको थोड़ी देर बाद उनका अंतिम संस्कार हो जाएगा, और ये बाहर की तस्वीर देखिए, हजारों की संख्या में सड़क के ऊपर ये लोग खड़े हैं। कोशिश यही है कि एक बार हमें शिवाजी पार्क के अंदर एंट्री मिल जाए, हम दीदी के आखिरी दर्शन कर लें। हालांकि पुलिस लगातार हालात पे काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान सब यहाँ पहुंचे हुए दीदी के आखिरी दर्शन करने के लिए। आप देख सकते हैं इसी तरह से सचिन तेंदुलकर परिक्रमा कर रहे हैं। रवि, मैं आपके पास आऊंगी। सचिन तेंदुलकर जिनका बहुत लगाव, बहुत जुड़ाव रहा है, वो अपनी पत्नी अंजलि के साथ यहाँ पे फिलहाल हम देख रहे हैं अपने दर्शकों के सामने, वो परिक्रमा करते हुए अब नीचे उतर रहे हैं। शाहरुख खान पहुंचे हुए हैं। शाहरुख खान के फिल्मों में भी दीदी की आवाज जिस तरीके से रही है, उनके कई फिल्मों में वीर ज़ारा के सक्सेस पे यश चोपड़ा ने उन्हें जो तोहफा दिया था वो दीदी को बहुत पसंद आया था, और शाहरुख खान भी उन सौभाग्यशाली हीरोज में ऐसे हैं जिनके फिल्मों में दीदी के गाने रहे हैं। ये और बात है कि वो हीरोइन पे फिल्माए जाते थे, लेकिन लता दीदी के बारे में तो यही कहा जाता है कि फिल्मों के सक्सेस होने का पैमाना लता दीदी के गाने। मुझे एक वाकया याद आता है कि मधुबाला जी ने इनकार कर दिया था कि मुगले आजम में तभी काम करूंगी जब मेरे जितने भी गाने हैं वो लता मंगेशकर गाएं, और उसके बाद जब ये शर्त मान ली गई थी तब मुगले आजम फिल्म करने के लिए उन्होंने हामी भरी थी। और फिलहाल ये हम एक एक करके तस्वीरें दिखा रही हैं, जो भी संगीत से जुड़े हुए अब जो चेहरे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मधुर भंडारकर भी, फिल्म डायरेक्टर मधुर भंडारकर की मौजूदगी, इसके अलावा भी अन्य चेहरे पे मास्क है, तो बहुत लोग ऐसे भी हैं जो पहचान में नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक एक करके हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। सब अब जो पर्दे के पीछे हो या पर्दे पे रह के काम किया हो, वो सभी लोग एक एक करके अब दर्शन पूजन कर रहे हैं और दर्शन करके दीदी को नमन कर रहे हैं। और नमन, क्योंकि सबको मालूम है कि अब ज्यादा वक्त है नहीं, अब दीदी के पार्थिव शरीर को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी और कुछ ही देर में वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगी। तो बड़े चेहरे में हम अपने दर्शकों को दिखा चुके हैं कि कौन कौन से चेहरे। जावेद अख्तर भी अब से कुछ ही देर पहले पहुंचे हुए थे। और रवि, मैं एक बार फिर से आपके पास आऊंगी। हम दोनों लोगों की भावनाएं, मतलब दोनों वर्गों के भावनाओं को हम कद्र करते हुए, आम लोग भी एक तरफ दर्शन कर रहे हैं और जो बड़े शख्सियत हैं जिनका फिल्मों से वास्ता है, जो फिल्म बिजनेस में है, उन सभी का हम जिक्र यहाँ पे कर। रवि, अभी अगर आप कुछ लोगों की भावनाएं हमारे दर्शकों को सुना पाए। बिल्कुल, देखिए मैं लोगों से ही बात करने की कोशिश करता हूं। हजारों की संख्या में यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं। ये लता दीदी के पोस्टर जगह जगह यहाँ पे लगाए हुए हैं, जिसमें उन्होंने ये लिखा हुआ है, देखिए ये हालांकि मराठी में लिखा हुआ है, अखरेसी सुरानी देहाचा उबरांठा ओलांडाला। मतलब उनकी देह बेशक चली गई है, लेकिन उनके स्वर, संगीत जो है वो हमेशा लोगों के जहन में रहेंगे। ये तमाम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आज आप लोग किस तरह से लता दीदी को याद कर रहे हैं?
काफ़ी हम सब तो काफ़ी दूर से आए मिलने के लिए लता दीदी को, और हम खाली काफ़ी दुख की बात है ये सुनते हुए। लाइन में लगने नहीं दे रहे, वहाँ पर बहुत गर्दी है। खाना भी नहीं दे रहे। आप किस तरह से आज लता दीदी को याद जी, उनके गानों की बात ही कुछ और थी। इतने सुंदर, इतनी सुरीली आवाज में उनके गाने होते थे, तो मतलब बहुत दुख हो रहा है ये जान के, और अंदर भी जाने नहीं मिल रहा है, उसका भी बड़ा दुख है। उनके अंतिम दर्शन हो जाते तो अच्छा। ये देखिए, ये लोगों की एक तकलीफ है, वो अंदर जाना चाहते हैं लेकिन लगभग 3 से 4 किलोमीटर लंबी लाइन है, तो हालात यहाँ काबू करने में पुलिस को भी काफी दिक्कत हो रही है। लोग अपने तरीके से श्रद्धांजलि दे रहे, कोई गाना गा रहा है। कैसे याद कर रहे हैं? इतने लोग भीड़ में खड़े हैं, अभी कोरोना कुछ नहीं सर, बहुत लोग आए हुए, अभी तक अंदर जाने को नहीं मिल रहा अपने को। लाइन बहुत लंबी है। कैसे श्रद्धांजलि दे रहे हैं आज? सर, उनको बहुत मिस कर रहे हैं, उनको बहुत याद कर रहे हैं सर, बहुत दुख की घड़ी है इस समय। अंतिम दर्शन मिलेगा तो हमें श्रद्धांजलि हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि बाहर इस तरह से हालात है, हर कोई यही चाह रहा है रीमा, हर कोई यही चाह रहा है कि हम आखिरी बार अंतिम चलिए, संस्कार से बिल्कुल। पहले, अंत्येष्टि से पहले उनके दर्शन कर लें। रीमा, बिल्कुल, मैं लोगों के कदमों को देख भी रही हूँ कि वो लोग बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं और जा रहे हैं। पुलिस की भी यही कोशिश है और आम लोगों की भी रवि यही कोशिश है कि वो जल्द से जल्द दीदी के दर्शन कर ले, थोड़ा भी वक्त जाया ना हो, और दीदी के अंत्येष्टि होने से पहले, पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन होने से पहले वो दर्शन कर ले, यही कोशिश है। और एक हाथ में मोबाइल जरूर है ताकि वो इस याद को जरूर सहेजे। कई लोग तो लाइव वीडियो कॉल में किसी अपने परिचित, अपने नाते रिश्तेदार को भी दिखा रहे हैं। लेकिन इस बीच में विक्रांत का रुख करूंगी। विक्रांत, आप जहां पे मौजूद है वहां से भी शिवाजी पार्क की और दीदी की हर तस्वीर आप तक पहुंच रही है। ये तस्वीरें आज वाकई तमाम भावों को अपने में समेटे हुए कि चाहे जो कितना भी बड़ा कद का हो, बड़ा सेलिब्रिटी हो, लेकिन दीदी के पास आकर वो सर झुका रहा है। एक तो ये मृत्यु ऐसी सच्चाई है जिसके सामने सिर झुकाना है, और एक अगाध स्नेह है लता मंगेशकर के लिए, हम सबकी चहेती दीदी के लिए। विक्रांत, देखिए, बिल्कुल यहाँ पर पहुँचने के लिए जिस कदर संघर्ष करना पड़ा हम लोगों को, उससे ये साफ जाहिर होता है कि दीदी को लेकर करके जो प्रेम है लोगों का वो अगाध है। और न केवल वीआईपी, तमाम मुंबई के फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग इस समय आप देखिए कि क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ पर थे, उसके बाद अब लगातार वीआईपी लोगों का ऊपर तांता लगा हुआ है, वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं। यहाँ से जो सामने से लोग निकल रहे हैं, ये तमाम सामान्य लोग हैं, मुंबई और आसपास के इलाकों से आए हुए, जो यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। दूर से ही इन्हें पता है कि इन्हें मालूम था जब ये अपने घर से चले थे कि ये पास तक नहीं जा पाएंगे, दीदी के दूर से ही दर्शन करने पड़ेंगे, लेकिन बावजूद इसके ये लोग अपने घरों से निकले, यहाँ तक पहुंचे, इन्होंने दीदी के दर्शन किए और उसके बाद अब यहाँ से एक एक करके निकल रहे हैं। कुछ देर के लिए लोगों को कई किलोमीटर जो लाइन लगी गई थी, जो वीआईपी मूवमेंट थी, उसके कारण लोगों को रोका भी गया। तमाम तरह की असुविधाएं भी होती है इस तरीके से। जब दीदी के कद के व्यक्ति का निधन हुआ है तो निश्चित तौर पर कई तरह के दिक्कतें भी आती है पब्लिक को, लेकिन उसके बावजूद लोगों का प्रेम इतना है कि उनका ये कहना, उनका ये, जिन लोगों से हम बात कर रहे थे, वो ये सोचकर यहाँ पर आ रहे थे कि किसी तरह एक बार दीदी के दर्शन हो जाए। मैं अपने कैमरामैन स्वप्निल से कहूंगा कि एक बार अगर हम थोड़ा घुमा सके कैमरे को, बहुत कम दिक्कत भी उन्हें हो रही है क्योंकि एकदम पूरा घुमाना। यहाँ देखिए दूर तक लोगों की लाइन लगे, लोग देख रहे हैं जो यहाँ से अभी दर्शन करके गए हैं, लेकिन बावजूद इसके वो यहाँ से जाना नहीं चाहते, कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से दीदी को अपने कैमरे में कैद कर लें, दीदी के आखिरी दर्शनों को अपने कैमरे में कैद कर ले। तो ये उनका प्रेम है, लोगों का अगाध स्नेह है, क्योंकि जिस तरह से दीदी ने लगातार, उनका पूरा जो जीवन है वो संगीत को समर्पित रहा, और जिस तरीके से उन्होंने हर मूड के लिए, हर वर्ग के लिए, हर उम्र के लिए, चाहे वो बचपना हो या यौवन हो, तमाम, या फिर देशभक्ति के एक से एक बढ़कर उनके गाने, मेरे वतन के लोगों, जिसने दुनिया के हमेशा जब भी उस गाने को सुना जाता तो आंखों से आंसू रोक पाना बहुत ही मुश्किल है। तो इस तरीके का दीदी का प्रेम था जो यहाँ पर आज लोगों में भी दिखाई दे रहा है, और प्रधानमंत्री का उनके साथ अगाध स्नेह था। यही कारण था कि प्रधानमंत्री ने आज अपने कुछ कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम भी रद्द किए और यहाँ पर वो पहुंचे और उन्होंने अंतिम दर्शन दीदी के यहाँ पर आकर किए। तो इससे साबित होता है किस कदर उनका प्रेम था, और तमाम आइडियोलॉजी, तमाम क्षेत्रों के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये कहा जा सकता है कि दीदी आज हमारे बीच नहीं रही, कल सरस्वती पूजा का दिन था। ये तस्वीरें
शिवाजी पार्क से हम अपने दर्शकों को दिखा दें, प्रोटोकॉल के तहत और राजकीय सम्मान के तहत अब ये प्रक्रिया पूरी की जाने लगी। यानी जितने लोगों ने दर्शन कर लिया, अब ये अंतिम घड़ी है, अंतिम क्षण है पंचतत्व में विलीन होने से पहले। विक्रांत, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां राजकीय सम्मान के साथ अब दीदी की जो प्रक्रिया है, प्रोटोकॉल जो है अंतिम संस्कार की, उसे निभाई जाने लगी। विक्रांत, देखिए बिल्कुल, क्योंकि अब सूर्यास्त का समय भी हो गया यहाँ पर, और अब ये कोशिश की जा रही है, क्योंकि लगातार उनके घर के पास भी लोग पहुंचे थे। उसके बाद यहाँ पर भी तमाम लोगों के लिए कोई रोक नहीं थी। हालांकि कई रास्ते पुलिस ने खोले हुए थे, लेकिन सामान्य लोगों को लाइन में लग करके आना पड़ रहा था, और दोपहर से ही यहाँ पर लोग पहुंचना शुरू हो गए थे। रास्ते भर भी दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ भारी भीड़ लगी हुई थी। और इस समय अगर हम दिखाएं कि अब उनके पार्थिव शरीर को वहां से उठाया जा रहा है जहां पर लोगों के अंतिम दर्शन हो रहे थे, तो अब ये कहा जा सकता है कि पंचतंत्र में विलीन करने की प्रक्रिया, जो अंतिम क्रिया भी कहा जाती है, वो अब होने की तरफ जा रही है। और उसके लिए वहां पर तमाम जो पुजारी और बाकी लोग हैं, वो लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और अब उनकी अंतिम क्रियाक्रम पंचतंत्र में विलीन करने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो इस तरीके से यहाँ पर लोगों का भारी जमावड़ा, आम लोग क्या खास लोग और तमाम तरह के वीआईपी और सामान्य लोगों के बीच में अब दीदी अपने अंतिम सफर के लिए चली गई। लेकिन जैसा कहा जाता है कि कलाकार की कभी मौत नहीं होती, वो अपनी कला के जरिए लोगों के दिलो दिमाग में बैठा रहता है। कल देश ने सरस्वती पूजा की थी और आज हमने सरस्वती पुत्री को खो दिया है। एक दुख जरूर है, लेकिन दीदी अपने गानों के जरिए, अपनी आवाज के जरिए हमेशा सबके दिलों में बसी रहेंगी। बिल्कुल विक्रांत, जिस माँ सरस्वती का आप जिक्र कर रहे हैं, लोगों की भावनाएं आज हमने इस तरीके से भी देखा कि उन्होंने कहा कि कल भर के लिए माँ सरस्वती ने अपनी दुलारी को, या खुद सरस्वती स्वरूपा लता मंगेशकर ने खुद को रोक लिया। और आज जिस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में सरस्वती विसर्जन हो रहा है, उसी तरीके से आज लता दीदी की भी अंतिम विदाई हो रही है। शिवाजी पार्क से ही हमारे एक और सहयोगी रवि भी हमारे साथ है। रवि, अब लोगों की भावनाएं तो हम दर्शकों के सामने पहुंचा रहे हैं, लेकिन एकदम आखिरी घड़ी है, ये अंतिम क्षण है। दीदी का पार्थिव शरीर अब पंच तत्वों में विलीन करने के लिए उस आखिरी सैया पे पहुंचा दिया गया है, जहां पे अब उनको मुखाग्नि दी जाएगी। बिल्कुल, ये काफी भावुक पल है, और इस आखिरी पलों में रीमा मैं शिवाजी पार्क की तस्वीर आपको दिखा दूं। अब हम शिवाजी पार्क के अंदर आ गए, और ये देखिए कितनी लंबी लाइन शिवाजी पार्क के जितने भी एंट्री गेट हैं जो हम लोगों के लिए लगाए गए हैं, यहाँ पे लगी हुई है। लोगों की यही कोशिश है कि आखिरी वक्त में लता दीदी के दर्शन हम यहाँ पर कर लें। पूरी तरह से पुलिस की व्यवस्था यहाँ पर मौजूद है। महाराष्ट्र के तमाम इलाकों से, कोई पुणे से आया है, कोई कोल्हापुर से आया है, कोई नागपुर से आया हुआ है, ताकि दीदी के आखिरी दर्शन कर लें। हम उस गाड़ी तक पहुंच रहे हैं जिस ट्रक के जरिए दीदी को यहाँ पे लाया गया था। उसके साथ उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं, दीदी की हंसती हुई तस्वीर। यही शख्सियत थी उनकी, अपने गाने के जरिए लोगों को सुकून देना, अपने गाने के जरिए लोगों का मनोरंजन करना। और यही वजह है कि जो हजारों लाखों लोग शिवाजी पार्क में पहुंचे हुए हैं, ये दीदी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। वो कह रहे हैं बेशक आज उनकी देह जो है वो पंचतत्वों में विलीन हो जाएगी, अनंत में विलीन हो जाएगी, लेकिन दीदी की यादें, दीदी के गाने, दीदी का संघर्ष, दीदी का समर्पण, दीदी का बलिदान जो देश के लिए है, वो हम कभी नहीं भूलेंगे। कुछ लोगों से बातचीत एक बार मैं फिर करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो श्रद्धांजलि देने पहुंचे। बस अब आखिरी पल हैं, पंचतत्वों में विलीन हो जाएंगे दीदी। हाँ जी, बहुत दुख होता है इस बड़ी घटना से, हमें बहुत दुख पहुंचा है। हम बचपन से ही उनके गाने सुनते आए हैं, और इतना लगा कि हमारे, और इतनी सिंप्लिसिटी से वो सबके साथ बिहेवियर हो रहा था उनका, कि ऐसा लगता है कि बड़े होने के बाद हम ऐसे ही हो। ये लोग कह रहे हैं कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम उस दौर में पैदा हुए जिस दौर में दीदी ने गाने गाए। अब देखिए बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी यहाँ लंबी लंबी लाइनों के जरिए पहुंचे हुए हैं, आखिरी बार उनके दर्शन कर रहे हैं। एक दीदी का एक गाना सुनाना चाहता हूँ। जी जी जी, सुनाइए। बंद करो, नहीं लाइव बंद करो यार, लाइन में लोग परेशान हैं। लाइन में एक सिंगल लोग। तो आप देख सकते हैं, हालांकि व्यवस्था कायम करने के लिए लोग यहाँ पे लगातार लगे हुए हैं और कोशिश यहाँ पे की जा रही है। बस कुछ ही पलों बाद रीमा, अंतिम संस्कार पंचतत्वों में विलीन यहाँ पे हो जाएगा। ओवर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल, ये तस्वीरें हम सभी लोग खड़े हो चुके हैं राजकीय सम्मान के साथ।
अंतिम विदाई। और ये शोक धुन आप सुन रहे हैं इस वक्त। लता दीदी को आखिरी विदाई दी जा रही है। बस चंद घड़ियां ये हम सबके पास है, उसके बाद वो पंच तत्व में विलीन हो जाएंगी। वो उस अग्नि में विलीन हो जाएंगी जिसमें मिलकर सदा के लिए अमर हो जाना है। मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है जिसको कड़वे मन से, जिसको बुझे मन से हम सबको स्वीकार करना होता है, और आज भी हम सब स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन बस इस बात का गुरूर है कि लता दीदी के असंख्य हजारों गाने ऐसे हैं जिसको हम जब चाहेंगे उसके जरिए हम उन्हें याद रखेंगे। हजारों किस्से ऐसे उनके हैं जिसको हम जब चाहेंगे तब पढ़ा करेंगे। गोधूली बेला और शस्त्रों की सलामी। आप देख सकते हैं कितनी संख्या में लोग अपनी भावपूर्ण विदाई देने के लिए शिवाजी पार्क में एकत्रित हुए हैं। बीच निद्रा में विलीन हो गई है।
तस्वीरें हम फिलहाल शिवाजी पार्क से दिखा रहे हैं, जहां तिरंगा झंडे को अब उनके परिवारजनों को, जिसमें लिपटी हुई थी अभी तक दीदी, उस तिरंगा झंडे को दे दिया गया है। परिवारजनों को, उनके करीबियों को एक ये प्रोटोकॉल होता है, जब भी राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होता है तो उस प्रोटोकॉल का एक अहम हिस्सा ये भी है। और फिलहाल ये अंतिम क्षण है, ये अंतिम घड़ी है और दीदी कुछ ही देर में पंचतत्व में विलीन हो जाने वाली हैं। अब उनसे जुड़ी हुई किस्से कहानियां हम हमेशा पढ़ा करेंगे, लेकिन ये जो अभी का क्षण है वो बस दीदी को महसूस करने का है। अब शब्द भी साथ छोड़ने लगे, ये वो घड़ी आ गई है, क्योंकि अब हम सबके बीच में उनका पार्थिव शरीर भी नहीं रहने वाला है। अब मुखाग्नि की प्रक्रिया होगी और उसके बाद दीदी पंचतत्व में विलीन हो जाएंगी। लेकिन शिवाजी पार्क के बीचों बीच लता मंगेशकर का एक मुस्कुराता हुआ ऐसा चेहरा, जो 92 साल की उम्र में हम सभी को दिलासा देती हुई, ढाढ़स बंधाती हुई कि हम हमेशा रहने वाले हैं इस फिजा में, सिर्फ इस मुंबई में नहीं, सिर्फ इस फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, सिर्फ इस भारतवर्ष में नहीं, बल्कि भारत से निकलकर संगीत के प्रेमी उन तमाम लोगों के दिलों में हम राज करेंगे, जो लोग सरहदों की तमाम बंधनों को भुलाकर लता मंगेशकर को उस तरीके से मान रखते हैं, चाहे वो भारत के लोग हों या भारत के बाहर रहते हों। मैं पहले भी अपने दर्शकों के सामने जिक्र कर चुकी हूँ कि भाषाई बंधन उनके पास आकर खत्म हो जाती थी। वो सिर्फ हिंदी भाषा की सिंगर नहीं थी। अगर किसी को ये लगता है तो वो अभी भी उनके गाने अलग अलग भाषाओं में यूट्यूब करके वो पढ़ सकता है, वो देख सकता है, वो सुन सकता है। इसके अलावा जो दूसरे देश के लोग हैं, वो दूसरे देश के लोग भी लता दीदी को उसी तरीके से मान देते हैं। जब लता मंगेशकर का नाम आता है तो सिर्फ भारत नहीं, बल्कि वहाँ पे सिर्फ यही एहसास होता है। हम भारतवासी तो गर्व से बताते हैं लोगों को, दूसरों को बताते हैं कि हम उस देश के रहने वाले हैं, हम उस भारतवर्ष के रहने वाले हैं, जहाँ पे हमारे पास ईश्वरीय चमत्कार, ईश्वरीय करिश्मा एक हुआ है कि लता मंगेशकर धरती पे आई। और हम तो ये कहेंगे भावनाओं से ओतप्रोत होकर कि अगर पुनर्जन्म होता हो तो लता दीदी इसी धरती को चुने, इसी भारत भूमि को चुने और यहीं पे जन्म ले। जब ये अंतिम प्रक्रिया निभाई जा रही है तो एक तरफ मध्यम मध्यम आवाज लता मंगेशकर की गूंज रही है, जैसे वो कह रही हूँ कि साथ बस अभी का छूटा है, साथ बस शरीर से छूटा है, कहाँ आवाज से छूट पाएगा। संगीत प्रेमी, गीत प्रेमी हमेशा मुझे गुनगुनाया करेंगे। जिस गाने को छुआ उनकी आवाज ने, वो गाना अमर हो गया। उस बात का प्रमाण सैकड़ों, हजारों, वो अनेक भाषाओं के गाने हैं जिनको ये सौभाग्य हासिल हुआ कि वो लता मंगेशकर की आवाज में गुनगुनाए जाए। ये एक बार फिर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पे लता मंगेशकर को लेकर, दीदी को लेकर वो प्रक्रिया निभाई जा रही है। और अभी तक भी लोगों की कोशिश है, जो उनको पुष्प अर्पित नहीं कर पाए, जो उनके दर्शन नहीं कर पाए, अभी भी लोग यहाँ पे भागे भागे आ रहे हैं कि बहुत कम घड़ियां हैं, चंद क्षण बचे हुए हैं। जब दीदी पंचतत्व में विलीन हो जाएगी, उससे पहले एक झलक देख लेना है, एक बार उन्हें नमन कर लेना है। और ये फिलहाल शिवाजी पार्क की तस्वीरें, जिसको हम सब भरे मन से, रूधे गले से और नम आंखों से स्वीकार कर रहे हैं इस सच्चाई को कि मृत्यु के सामने हर शख्स को झुक जाना है, चाहे वो कोई भी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। आज लता मंगेशकर को लेकर हम सबकी भावनाएं भी उसी तरीके की है कि आज हमें सच से सामना करना पड़ रहा है कि अब वो हमारे बीच नहीं है। लेकिन ये कहने भर की बात है, ये सिर्फ दीदी के साथ नहीं है, बल्कि जो भी संगीत प्रेमी हैं, जो भी कला के प्रेमी हैं, जो भी इस कला जगत से हैं, जब भी वो जाते हैं तो इसी दिलासे के साथ जाते हैं कि हम भले एक दिन के लिए हमारी मौत हो रही हो, हमारा निधन हो रहा हो, लेकिन हम हमेशा के लिए लोगों के दिलों में हमेशा यादों के जरिए, गानों के जरिए, अपने अभिनय के जरिए, जो जिस क्षेत्र का रहा हो उसके जरिए जिंदा रहेंगे। और यही वजह है कि दीदी की भी ये तस्वीरें हमें यही दिलासा देती हुई, हमें यही ढाढ़स बंधाती हुई कि हम हमेशा रहेंगे। इस मुंबई शहर से उन्हें बेतहाशा प्यार इसलिए भी, लगाव इसलिए भी, क्योंकि इस मुंबई शहर में एक दो नहीं, बल्कि गुलाम भारत से लेकर आज़ाद भारत में जीवन के हर उतार चढ़ाव को देखा। 13 साल की महज उम्र, जिस आवाज को लेकर उन्हें स्वर कोकिला कहा जाता है,
वो अपने पिता से छुप के गाया करती थी। कई वर्षों तक उनके पिता को ही नहीं मालूम था कि हमारी बिटिया गाना भी गाती है। जब मालूम चला तो घर में ही रियाज कराने लगे, घर में ही शिक्षा दीक्षा भी हुई। लेकिन अल्प आयु में जब उनके पिता का निधन हो गया, वो उम्र महज 13 साल की थी लता मंगेशकर की। परिवार की जिम्मेदारी, भाई बहनों की जिम्मेदारी और सबकी अच्छी परवरिश, और उसके लिए उन्होंने बहुत कुर्बानियां दी। कुर्बानियों के साथ साथ जब भी वक्त आया उन्होंने सिंगरों के साथ उनके लिए भी, उनके हक की भी लड़ाई लड़ी। आज जो गानों की रॉयल्टी मिलती है वो लता मंगेशकर की ही देन है, वो दीदी की देन है, क्योंकि उन्होंने उस तरीके से आवाज़ उठाई। आवाज़ उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब से भी वो लड़ गई थी और 4 साल तक उनके साथ भी गाना नहीं गाया, क्योंकि उनको अपने लिए भी और उन तमाम सिंगर पार्श्व गायक के लिए आवाज़ उठानी थी जिनको ये रॉयल्टी मिले। और उसके बाद से ये शुरू हुई और जीवन के अंतिम क्षणों में ये उस तरीके से सहारा भी बना। जब बात मधुबाला की आती है तो मधुबाला जी तो लता मंगेशकर को लेकर इस तरीके से उनका जुड़ाव था कि वो सीधे सीधे फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से बातें किया करती थी कि अगर लता मंगेशकर ने मेरे फिल्म के लिए गाना नहीं गाया तो मैं तो फिल्म ही नहीं करूंगी। मुगले आजम को लेकर कितनी मन्नतें चलती रही, कितना मान मनोबल चलता रहा। जब लता मंगेशकर भी मुगले आजम के हर गाने के लिए मान गई, उसके बाद मधुबाला ने गाना गाने के लिए, अभिनय करने के लिए हामी भर दी और उसके बाद जाकर एक अमर फिल्म बनी। तो उसमें योगदान बहुत बड़ा लता मंगेशकर का भी है, अपनी दीदी का भी है। अब ये अंतिम घड़ियां, और अंतिम घड़ियों में हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ है। रवि है, विक्रांत है। मैं अपने अन्य सहयोगियों का भी रुख करती हूँ। विक्रांत, आप भी ये अंतिम क्षणों की तस्वीरें देख पा रहे हैं और हम तो ये कह रहे हैं कि हम उन चंद लोगों में शुमार हैं जिनको ये सौभाग्य हासिल है कि हम दीदी के दर्शन कर पा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से रीमा यहाँ का पूरा माहौल था, जो यहाँ पर लोग आए हुए थे उनसे जो हम बात कर रहे थे उसको शब्दों में बयां कर पाना शायद मुश्किल होगा, क्योंकि ये चाहे आम लोग हों या खास लोग हों, जब देश का प्रधानमंत्री, जिसको यहाँ पर पंत प्रधान कहा जाता है, वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दीदी के चाहने वालों की संख्या क्या होगी। अभी चूंकि सभी वीआईपी लगभग जो थे, प्रधानमंत्री और बाकी लोग यहाँ से चले गए हैं, अंतिम क्रियाक्रम की काम चल रहा है और उनको किया जाएगा, लेकिन बावजूद इसके लोगों का आना अभी तक नहीं रुक पा रहा है और आम लोग अभी भी लाइन में लगे हुए हैं और वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पुलिस, और देखिए जो भी लोग यहाँ से सामने से होता हुआ जा रहा है उसके हाथ में उनका मोबाइल फोन है जिस पर रिकॉर्डिंग चालू है, ताकि दीदी के अंतिम क्षणों को वो अपने कैमरों में कैद कर ले। मैं आऊंगी विक्रांत आपके पास। इस वक्त लोग अब इन तस्वीरों के साथ साथ बस दीदी के साथ और दीदी की यादों और दीदी के गाने के साथ ही रहना चाहते हैं, तो हम भी इस दीदी के ही गाने के साथ अब दर्शकों को, उनकी भावनाओं को और सबको एक साथ छोड़ देते हैं ताकि वो कुछ क्षण के लिए सिर्फ दीदी के गानों के साथ रहें। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। गाने, ये दीदी के गाने, ऐसा लग रहा है जैसे आज हमें फिर कह रहे हैं कि जिंदगी प्यार का गीत है और इसके अलावा और कुछ नहीं। और यहाँ शिवाजी पार्क में भी दीदी की मधुर आवाज़
फिर से वही एक एक करके पुराने गाने से लेकर अभी तक के तमाम गाने बज रहे हैं और यही थाती, यही पूंजी हमारे पास है भी। इसे हम हमेशा संभाल के, हमेशा संजो के रखेंगे। ये अब चंद घड़ियां बस बची हुई हैं हमारे पास, जब दीदी कुछ ही देर में पंच तत्वों में विलीन हो जाएंगी, लेकिन उनके गाने हमेशा हमारे पास रहने वाले। 92 साल की उम्र, और इस उम्र में जिस तरीके से वो गई हैं, मन में बहुत मलाल है, बहुत अफसोस है। आज भी मन यही कहता है लालच से कि और भी कुछ साल दीदी को रहना था हम सबके बीच, एक बार फिर ठीक हो जाना था, एक बार फिर कोरोना से जंग जीत जाना था दीदी को, और 100 साल से ज्यादा जीना था, लेकिन ये संभव नहीं हो सका। रवि हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, ये अंतिम घड़ियां हैं जब शब्द साथ छोड़ रहे हैं और सिर्फ दीदी के हजारों हजार गीत हम सबके जीवन में जो उतरे हुए हैं, या जो हम सबके दिनचर्या का हिस्सा है, या हम सब जिस गाने को गुनगुनाना चाहते हैं, वो सब उमड़ घुमड़ के हम सबके मन में आ रहे हैं। रवि। रीमा, बिल्कुल जो गाना हमने दर्शकों को सुनाया उसके बोल थे जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर हाल में गुनगुनाना तो पड़ेगा। बेशक आज ये गम है, शोक है, हम सबके लिए सदमा है, लेकिन यही वजह है कि तमाम लोग अभी भी उनकी लाइनें खत्म नहीं हो रही हैं। शिवाजी पार्क के अंदर देख लीजिए, शिवाजी पार्क के बाद जो सड़कें हैं 2 से 3 किलोमीटर दूर, वहां देख लीजिए लोग आज दीदी को उनके इस आखिरी सफर में नमन करना चाहते हैं, श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। कोई कह रहा है कि हम दीदी का गाना गाना चाहते हैं, उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। आप देखिए तमाम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, इनके साथ हम बातचीत करते हैं। आप कैसे आज दीदी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं? जी, लता जी, बचपन से उनके गीतों को सुनता आ रहा हूँ और बड़ा हुआ हूँ उनके गीतों को सुनता हुआ, और मुंबई में जब उनके निधन के बारे में सुना तो अकस्मात ही बहुत ही एक धक्का सा लगा, और मैं दीदी को लास्ट दर्शन करने के लिए आया हूँ। मैं बचपन से गाना सुनते सुनते मैं बुढ़ा हो गया, मैं उसके लिए मैं बहुत। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं, आप क्या कहेंगे? जय महाराष्ट्र बोल। जय महाराष्ट्र। ये देखिए, ये हर कोई कह रहा है कि हम बचपन से उनके गाने सुन रहे थे, जवानी में उनके गाने सुने, खुशी थी तो उनके गाने सुने, गम थे तो उनके गाने सुने। ये लता दीदी की आवाज का जादू था कि हर कोई उनके गाने सुनता था, किसी भी दौर का हो, और यही वजह है। ये देखिए, यही उनकी कमाई है। ये जो 10 किलोमीटर तक लंबी लाइनें मुंबई की सड़कों पर शिवाजी पार्क में दिख रही है, यही उनका प्यार, यही उनका बलिदान, समर्पण आज आपको नजर आ रहा होगा। ये तमाम लोग, हालांकि अंतिम संस्कार लगभग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उसके बावजूद भी आ रहे हैं कि आखिरी बार बस उनको नमन कर लें, देख लें उनको एक बार, आखिरी बार। यही लता दीदी का कह सकते हैं कि उनकी कमाई थी। 36 भाषाओं में 50,000 गाने, कोई मामूली बात नहीं है। तभी तो कह रहे हैं कि संगीत के एक युग का आज अंत हो गया है। लता दीदी जैसा ना कोई था, ना कोई होगा। हम जहां भी देख रहे हैं, इस शिवाजी पार्क के आसपास जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, तमाम ये रिहायशी इलाका है, लोग वहां मोबाइल लेके खड़े हुए हैं, वहां से कैद कर रहे थे इस मोमेंट को। जितने भी पेड़ हैं उन पे लोग चढ़े हुए थे, वो अपने मोबाइल से वहां से कैद कर रहे थे कि इस आखिरी पल को, दीदी को हम अपने मोबाइल में कैद कर लें। ये दीदी के प्रति उनकी दीवानगी थी, उनका ये कह सकते हैं कि आखिरी श्रद्धांजलि थी। हालांकि पुलिस लगातार यहाँ पे बनी हुई है, लोगों को ताकि स्थितियां बिगड़े नहीं, उसके लिए भी कोशिश वहां पे लगातार की जा रही है। आप देख सकते हैं जिस ट्रक के जरिए लता दीदी को शिवाजी पार्क लाया गया था, उस पर हंसती हुई तस्वीर, मुस्कुराती हुई तस्वीर एक संदेश दे रही है कि जिंदगी प्यार का गीत है, इसे ऐसे ही गुनगुनाना होगा। बहुत सारे लोग ऐसा गाना भी गा रहे हैं कि आज दीदी तुम बहुत याद आए। रीमा, यही लता दीदी की शख्सियत थी कि आज उनको कोई हंसते हुए भी याद कर रहा है, जब उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख रहा है। गम बेशक है, आंखों में आंसू भी हैं, लेकिन जो हंसी का, जिंदा दिली का मैसेज उन्होंने दिया था रीमा, उसको लोग आज भी याद रख रहे हैं। रीमा जी बिल्कुल, और इस बीच एक बार फिर मंत्रोच्चारण शुरू हो चुका है, और ये मंत्रोच्चारण की जैसी जैसी आवाज़ आगे बढ़ रही है, उस तरीके से मन में एक टीस भर रहा है कि अब बस कुछ ही क्षण बाकी हैं। और हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, रवि भी हमारे साथ है, और इसके अलावा एक और हमारे सहयोगी हैं, और विक्रांत। ये एकदम अंतिम घड़ियां है, ये एकदम अंतिम क्षण है। और विक्रांत, आप जो ये तस्वीरें देख पा रहे हैं और जो हमारे दर्शक इन तस्वीरों को देख पा रहे हैं, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि अब शब्द साथ नहीं दे रहे हैं। अब लग रहा है कि बस दीदी के गाने ही गूंजने चाहिए, जो कि यहाँ हो भी रहा है।
देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अब लगभग कहा जा सकता है कि बिल्कुल वो अंतिम घड़ी आ गई है, क्योंकि हमारे ठीक पीछे आप देखिए यहीं पर दीदी को पंचतंत्र में विलीन किया जाएगा। मंत्रोच्चारण शुरू हो चुका है, उनको पूरा राजकीय सम्मान के साथ यहाँ पर अंतिम विदाई दी जा रही है। पुलिस ने अपने हथियार नीचे किए, सलामी दी अपने हथियारों से, उसके बाद अब मंत्रोच्चार शुरू हो गया और यहाँ पर लोगों की भीड़ आप देखिए अभी भी लगातार बनी हुई है, पब्लिक आ रही है। ये बीच की एक छोटी सी रो है, अगर मैं थोड़ा करीब से स्वप्निल हमारे विजय अगर वो दिखा पाए, क्योंकि अंधेरा भी हो गया है, दिखा पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये जो बीच की लाइन है केवल यहाँ से सामान्य लोग आ रहे हैं, दूर से ही दर्शन कर रहे हैं और उसके बाद आगे बढ़ जा रहे हैं। तो पुलिस भी कोशिश कर रही है कि जल्दी से जल्दी तमाम लोग जो यहाँ पर सामान्य लोग पहुंचे हैं, ये देखिए लोग अपने मोबाइल में कैद करते हुए जा रहे हैं दीदी को किसी तरीके से अंतिम विदाई उनको कैद कर लें और पुलिस उन्हें लगातार प्यार की बात को देखना पड़ेगा कि केवल दीदी के प्यार था कि इनको पता है कि दूर से ही इन्हें दर्शन करने पड़ेंगे, लेकिन बावजूद इसके वो यहाँ पर पहुंचे हैं शिवाजी मैदान में, दर्शन कर रहे हैं दूर से और निकलते चले जा रहे हैं। और यहाँ पर पीछे की तरफ देखिए कि लगातार पुलिस भी कोशिश कर रही है कि चारों तरफ से कि लोग जल्दी से जल्दी अब यहाँ से निकले, क्योंकि यहाँ का अंतिम जो पंचतंत्र में विलीन करने की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है और लोगों की भीड़ चारों तरफ अभी भी लगी हुई है। वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से दीदी को अपने मोबाइल में कैद कर ले। लोग हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और उनकी कई ऐसे चेहरे मिले जो पूरी तरीके से नम थे। इसके आसपास कई ऐसी इमारतें भी हैं शिवाजी पार्क के जो लंबी लंबी अट्टालिकाएं हैं, लेकिन एक बार फिर शिवाजी पार्क की तस्वीरें दिखा रहे हैं हम जी। ये मंत्रोच्चारण और अब मुखाग्नि की प्रक्रिया होगी और कुछ ही देर में पंचतत्व में दीदी विलीन हो जाएंगी। लेकिन रवि या फिर विक्रांत मेरे सहयोगी जो दोनों लोगों की भावनाएं बता रहे हैं, वाकई ये हम दोपहर बाद से ही देख रहे हैं जब से लोगों को पता चला कि शिवाजी पार्क ही वो जगह है जहां पे अंत्येष्टि होनी है। वहां पे हजारों हजार की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और अभी भी सबके हाथों में मोबाइल कैमरा ऑन है और ऑन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि वो सिर्फ ना दर्शन करें बल्कि आगे भविष्य के लिए भी वो दीदी की तस्वीरें कैद करके रख लें और वो बताएं अपने लोगों को या फिर आने वाली पीढ़ियों को भी बताएंगे कि हम तो लता दीदी के एरा के हैं और हमने लता दीदी को न सिर्फ गाते हुए सुना बल्कि उनके अंतिम क्षणों में भी हम उनके साथ रहे। तो ये लोगों की भावनाएं हैं और इन लोगों की भावनाओं की कद्र है हम सबको और यही वजह है कि हम टीवी स्क्रीन के जरिए अपने करोड़ों दर्शकों तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं और तस्वीरें पहुंचाने का मकसद बिल्कुल साफ है कि लोगों को पता चले कि लता मंगेशकर होने के मायने क्या होते हैं। अगर आप इस कद के इस तरीके की शख्सियत हैं तो आपको मान सम्मान भी इसी तरीके का मिलता है और यही वजह है कि आज देश के प्रधानमंत्री से लेकर यहाँ महाराष्ट्र के राज्यपाल से लेकर यहाँ के मुख्यमंत्री से लेकर जो कैबिनेट के चेहरे हैं उन तक और जो फिल्म जगत के सभी दिग्गज हैं वो सब एक एक करके यहाँ पहुंचे। और अब ये जो तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे हैं ये तस्वीरें जीवन की सच्चाई बयां करती हुई सच्चाई, सारी बातें एक तरफ और जीवन में सच्चाई से सामना करना एक तरफ और जब मृत्यु की बातें हो तो हम सबको स्वीकार करना ही होता है। वहाँ कोई शब्द, कोई ढाढ़स, कोई दिलासा कुछ भी काम नहीं आता। वहाँ बस यही हम सबको मानना होता है कि ये ईश्वरीय प्रक्रिया है और जिसने जन्म लिया है उसकी मौत होनी है, यही सच्चाई है। आज कबीर भी याद आ रहे हैं और कबीर के दोहे भी याद आ रहे हैं। कबीर कहते थे कौन ठगवा नगरिया लूटल हो। आज लता दीदी को ऐसे देखकर लग रहा है कि सच में कोई ठगेरा ही होगा जिसने मन की नगरी को, जिसने संगीत की नगरी को लूट लिया है। लेकिन फिर भी ईश्वर से जो लोगों की भावनाएं हैं वो प्रार्थना के तौर पे यही है कि लता दीदी एक बार फिर अगर जन्म ले, पुनर्जन्म हो तो भारत भूमि ही वो भूमि हो। रवि मेरे साथ बने हुए हैं। रवि, ये बहुत भावुक कर देने वाली घड़ी है, ये बहुत भावुक कर देने वाला क्षण है जब
लता दीदी कुछ ही देर में पंच तत्व में विलीन हो जाएंगी और लोगों की भावनाएं अब उस तरीके से है कि अभी भी वो चाहते हैं कि वो रुक जाएं, वो नहीं जाएं, वो हम सबके बीच ही रहें। लेकिन अब ये सच है और इस सच्चाई से हम सबका सामना हो रहा है। बिल्कुल रीमा, ये सच्चाई से हम सबको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले लगभग 1 महीने से जब लता दीदी अस्पताल में भर्ती थी तो कई तरह की अफवाहें भी चल रही थी, तो लोग उस वक्त भी थोड़ा डर गए थे। लेकिन आज सुबह सब लोगों ने जब ये खबर सुनी तो लोग यही कह रहे थे कि शायद ये अफवाह हो, ये सच ना हो। लेकिन जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट किया, अस्पताल से बाहर वो आए, उन्होंने मीडिया से तमाम बातें कही कि अब लता दीदी स्वर कोकिला, भारत रत्न लता मंगेशकर हमारे बीच नहीं रही, तो पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। और उसके बाद हर कोई यही चाहता था, खासकर जो मुंबई के आसपास के इलाके हैं, नागपुर है, पुणे है, कोल्हापुर है, महाराष्ट्र के तमाम इलाकों से ये लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कई लोग कह रहे हैं कि हम गुजरात से यहाँ पहुंचे हुए हैं और ये लोग चाहते यही कि आखिरी बार दीदी के दर्शन हो जाएं, क्योंकि उनका आशीर्वाद हमें मिल गया, क्योंकि बचपन हो, जवानी हो। कैसे आप लता दीदी को याद कर रहे हैं? मैं तो उनके गाने से याद करूंगा। उनका गाना जो था पहला, उनको मधुमागसी मजा सख्या परी, बहुत बड़ी अच्छा था। और प्रभु तेरे नाम बहुत अच्छा है। ओह, क्या है ना, उसको भारत रत्न मिला है, उसी पे से बात करूंगा उसको। और उसे ये देखिए आप, यहाँ पे मुखाग्नि दी जा चुकी है और दीदी अब पंच तत्व में विलीन हो रही हैं। अब हम सबका शारीरिक रूप से साथ छूट चुका है। उनके लाखों लाख संगीत प्रेमी, करोड़ों की संख्या में अलग अलग भाषाओं के उनको सुनने वाले लोग ये अंतिम प्रक्रिया देख रहे हैं। वो पंच तत्व में This is truly a heartbreaking moment, not only for the family, for all of us. लता मंगेशकर यांना चौधरीची पहिलीची सलामी देऊन या ठिकाणी अंतिम विदाई कृष्णाला दिली जाते। 92 वर्षाचा या से बना शरीर पंचतत्व में विलीन होने जा रहा है, उसके साक्षी बन रहे हैं हम सभी, आप सभी। आज की इस मेला में मुंबई महाराष्ट्र का ये शिवाजी पार्क सुनाने का मकसद बिल्कुल साफ था कि यही सबकी भावना है। और जैसे दीदी कह रही हैं कि तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, जब कभी सुनोगे गीत मेरे संग गुनगुनाओगे, यही दीदी कहती हुई नजर आ रही हैं। और ये फिलहाल ये लपटे जो हैं, ये जो आग है, वो दीदी को भले ही उनके शरीर को राख कर देगा, पंचतत्वों में उन्हें विलीन कर देगा। ये जो एक हिंदू धर्म में एक जो प्रक्रिया है मरणोपरांत की, वो निभाई जा रही है। लेकिन क्या दीदी हम सबसे अलग हो पाएंगी? क्या दीदी के गाने हम सबसे जुदा हो पाएंगे? कभी नहीं, कभी नहीं। ये लोगों की भावनाएं देखिए, मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं, भैया आप
दीदी की अंतिम विदाई है, आप कुछ कहना चाहते हैं? अभी आपको लोग सुन रहे हैं। तो इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और पंच तत्व में विलीन हो गई सबकी चहेती लता मंगेशकर। संगीत के सिरमौर, संगीत के सिर पर मुकुट की तरह उसे सुशोभित करने वाली लता मंगेशकर अब पंच तत्व में विलीन हो गई। लेकिन असंख्य गाने, अनगिनत हजारों गाने हम सबके बीच में हैं। ये हजारों गाने और इन गानों के साथ ही हम आपको एक बार फिर छोड़ेंगे। स्वर कोकिला हमारे देश की वो कोहिनूर जो आज हम सभी को छोड़ हमसे परम सत्ता में विलीन हो चुकी है अनंत की यात्रा पर। परंतु दीदी सदैव हम सबके दिलों में, दिमाग में। तो आप देख सकते हैं कि लता दीदी, लता ताई, लता माँ पंच तत्व में विलीन, यानी अपने अनंत सफर पर अब दीदी निकल गई हैं। यहाँ से हम तस्वीरें दिखाएं शिवाजी पार्क की, आप देख सकते हैं वहाँ पर अंतिम संस्कार हो रहा है। तमाम लोग बड़े जल्दी से वहाँ पहुँचना चाहते हैं, दीदी के आखिरी बार दर्शन करना चाहते हैं। जैसे ही वहाँ पर मुखाग्नि दी गई उसके बाद लोग जल्दी जल्दी दौड़कर वहाँ पर पहुँच रहे हैं। पुलिस को भी दिक्कत हो रही है मैनेज करने को लेकर यहाँ पर, लेकिन ये काफी भावपूर्ण पल है, काफी शोकाकुल पल है। लता मंगेशकर बेशक आज उनकी देह पंच तत्वों में विलीन हो गई है, लेकिन उनकी यादें, उनका संगीत, उनका बलिदान, उनका समर्पण जो देश के लिए है वो हमेशा अमर रहेगा। इसलिए सभी लोग यहाँ कह रहे हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा लता दीदी तुम्हारा नाम रहेगा। बॉलीवुड की हस्तियां हो, राजनीतिक हस्तियां हो, बिजनेस जगत की हस्तियां हो, आम लोग हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, हर कोई आज लता दीदी को बहुत याद कर रहा है। किसी की आंखों में आंसू हैं, कोई कह रहा है कि हम दीदी का वो गाना गाकर याद करना चाहते हैं। तुम हमें बहुत याद आओगे, तुम हमें यूं भुला ना पाओगे। ये जो लता दीदी ने गाना गाया था, लोगों के दिल में आज यही आवाज, यही कसक उठ रही है। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पंच तत्व में मुखाग्नि दे दी गई है, वहाँ पर हजारों लोग श्रद्धांजलि देते हुए, प्रणाम करते हुए दीदी से आखिरी बार आशीर्वाद लेते हो। साथ में उनकी देखिए तस्वीर लगी हुई है, हंसती हुई तस्वीर जो मैसेज दे रही है कि जिंदगी प्यार का गीत है। इसे हंसते हुए, रोते हुए, जिंदा दिली के साथ गुनगुनाते हुए, यही दीदी का बड़ा मैसेज था। 13 साल की उम्र में वो संगीत की दुनिया में आई थी, शौक से नहीं आई थी, मजबूरी से आई थी। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने देश के लिए किया, उसके बाद जो उन्होंने संगीत जगत के लिए किया, न पहले किसी ने किया था, न आगे कोई कर पाएगा। यही कह रहा है कि फर्स्ट एंड लास्ट जितने भी लोगों से हमारी बातचीत हो रही है, हर कोई यही कह रहा है कि ये पहली और आखिरी, इनके जैसा न कोई था, न इनके जैसा कोई हो सकता है। आज हर कोई उनको नम आंखों से इसी तरह से श्रद्धांजलि दे रहा है। शिवाजी पार्क में ये काफी भावनापूर्ण तस्वीरें देखिए, तमाम महिलाएं जल्दी से, छोटे छोटे बच्चे वहां पहुंचे हुए हैं, बूढ़े बुजुर्ग कह रहे हैं कि हम बचपन से उनके गाने सुनते हैं। 92 साल की उम्र में लता दीदी का निधन हुआ है। कोई कह रहा है कि जवानी में हम गाने सुनते आ रहे हैं, हमारी उम्र इतनी चली गई, आज हमें विश्वास ही नहीं हो रहा है कि लता दीदी हमारे बीच नहीं रही हैं। अभी तो सुबह हमने उनका गाना सुना था, अभी तो उनके गाना सुनकर हमने आनंद महसूस किया था, सुकून महसूस किया था। हम कैसे विश्वास कर लें कि लता दीदी हमारे बीच नहीं रही है। स्वर कोकिला 2001 में उनको भारत रत्न से नवाजा गया था, और यही वजह है कि वो भारत की बेमिसाल रत्न थी, कोहिनूर हीरा थी, और पूरा देश आज उनको नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई पहुंचे, शिवाजी पार्क में आए, आखिरी बार परिक्रमा की उनके पार्थिव शरीर की, उस तमाम प्रक्रिया में उन्होंने हिस्सा लिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यहाँ पर पहुंचे थे, विपक्षी राजनेता, बॉलीवुड की हस्तियां, सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान, हर कोई पहुंचा हुआ है, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं लोगों से एक बार फिर बातचीत कि देखो 60 साल के पहले के लोग उनके फिल्म गाने सुने हैं, हमको पहले नंबर से लगा के पहले छोड़ना था, हम बहुत तकलीफ से इधर तक आए। लता मंगेशकर के बारे में क्या कहा जाए?
बहुत कुछ भी नहीं कहा बहुत जाए, अच्छी फिर जन्म कलाकार हो जाए उनका। हमने एक नायाब हीरा खो दिया है फिल्म इंडस्ट्री में, फिर ऐसी कभी बाहर नहीं आएगी। तो आप देख सकते हैं ये लोग, हर कोई यही कह रहा है कि बेशक हम बीमार हैं लेकिन हम चाहते हैं कि हम दीदी के पास आएं, दीदी के आखिरी दर्शन करें। लोगों की यही ख्वाहिश है। और लगातार एक बार फिर मैं तस्वीर चाहूंगा, मेरे कैमरामैन दिखाएं, मुखाग्नि, वो आग के लपटें, जिसमें दीदी अब एक अनंत सफर पर अनंत में विलीन हो गई है, पंच तत्वों में विलीन हो गई। लोग हाथ जोड़कर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं, श्रद्धांजलि ले रहे हैं। शिवाजी पार्क में काफी भावनापूर्ण ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शिवाजी पार्क के अंदर कई किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। शिवाजी पार्क के बाहर अभी भी तमाम लोग जो हैं वो लाइनों में, कतार में खड़े हुए हैं कि जल्दी से हम शिवाजी पार्क के अंदर आएं, दीदी का आशीर्वाद हम ले लें। यही उनकी ख्वाहिश है। 36 भाषाओं में 50,000 गाने, ये बलिदान कम नहीं है देश के लिए। जितने भी अवार्ड होते हैं वो सब उनको नवाजे जा चुके थे। हालांकि 2015 में उन्होंने आखिरी गाना गाया था। उसके बाद क्योंकि उनकी तबीयत लगातार खराब हो रही थी तो उसके बाद वो ज्यादा संगीत रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। बहुत सारे ऐसे सिंगर थे कि हमारी ख्वाहिश अधूरी रह गई, हम लता दीदी के साथ गाना चाहते थे। और जब भी किसी भी रियलिटी शो में कोई सिंगर अच्छा गाना गाता था तो लता दीदी ट्वीट करती थी, अपने बच्चे की तरह उसकी हौसला अफजाई करती थी। ये शख्सियत थी लता दीदी की। वो आप सबको, नए सिंगर थे, उनको सिखाती थी हौसला अफजाई करना, किस तरह से संगीत में आगे जाना है। ये लता दीदी का योगदान रहा है, क्योंकि हर कोई उनकी तरह बनना चाहता था। बन बेशक ना पाया लेकिन उनसे सीखना हर कोई चाहता था। कोई माँ सरस्वती के रूप में उनको पूछता है। सरस्वती पूजा देश में हो रही है और सभी लोग यही कह रहे हैं कि संगीत की सरस्वती देवी आज हमें छोड़कर चली गई है। बसंत पंचमी के मौके पर संगीत की सरस्वती माँ अनंत में विलीन हो गई है। पूरा देश उनको आज श्रद्धांजलि दे रहा है संगीत के जरिए। शिवाजी पार्क में छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। रीमा, बिल्कुल ये काफी भावुक कर देना पल है। आंखों में आंसू लोगों के हम देख रहे हैं जब वो मुखाग्नि और वहां पे देख रहे हैं दीदी पंच तत्वों में विलीन हो रहे हैं। विक्रांत भी मेरे साथ बने हुए हैं। लगातार हम आप तक ये वो पल दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर हर कोई भावुक हुआ है, हर कोई श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ मौजूद हैं। जितने भी रिहायशी इलाके हैं, लोग अपने बिल्डिंगों के बाहर निकले हुए हैं, मोबाइल से इस पल को कैद कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शरद पवार, बॉलीवुड हस्तियां, शाहरुख खान, क्रिकेट की तरफ से सचिन तेंदुलकर, बिजनेस जगत की तमाम हस्तियां यहाँ पर पहुंची हुई हैं। और उनका एक ही आज दुख है कि लता दीदी से वो आखिरी बार बात नहीं कर पाए, क्योंकि एकाएक कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि लता दीदी की सेहत में सुधार हो रहा है, वो जल्दी घर लौट सकती हैं। तो बहुत सारी बॉलीवुड हस्तियां कह रहे थे कि हम तो उनके घर जाकर मिलना चाह रहे थे, लेकिन मिल नहीं पाए, उनके आखिरी बार दर्शन कर नहीं पाए। जब सुबह ये खबर आई तो किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि इससे पहले कई तरह की अफवाहें भी सामने आ चुकी थी। वो कह रहे थे कि हो सकता हो ये अफवाह हो, ये सच ना हो, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट किया तब हर किसी का सब्र का बांध टूट गया, हर कोई शोक में डूब गया, किसी को विश्वास नहीं हुआ। और यही वजह है, लता दीदी की कमाई देखिए, पिछले 3 घंटे से ये लाइन खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। शिवाजी पार्क के अंदर, शिवाजी पार्क के बाहर, सड़कों पर पैर रखने की जगह भी नहीं है। जहां लोगों को जगह मिल रही है, कई लोग पेड़ पे चढ़े हुए हैं, वहां से मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अंदर बहुत सारे लोग हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं और यही चाहते हैं कि आखिरी बार दीदी को वो श्रद्धांजलि दे दें, दीदी का आशीर्वाद ले लें। और ये तस्वीरें भावुक करने वाली मुखाग्नि हम आपको दिखा रहे हैं शिवाजी पार्क से, किस तरह से वहां पर तमाम जो विधि विधान होते हैं अंतिम संस्कार के, अंत्येष्टि के, वो लगभग अब पूरे हो चुके हैं। सबकी आंखों में आंसू यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सब कोई दीदी को याद कर रहा है। किसी ने बचपन में उनका पहली बार गाना सुना था तो तब कोई उनका दीवाना हो गया था। तमाम जो बुजुर्ग लोग ये आए कि हम तो अपनी जवानी से उनके गाने सुनते आ रहे थे, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। कई लोग तो कह रहे थे कि हम दीदी का गाना गाकर उनको श्रद्धांजलि यहाँ पर देना चाहते थे। कोई ये गा रहा था कि जिंदगी प्यार का गीत है, इसे गुनगुनाना तो ही होगा। बेशक ये पल, ये तस्वीरें हम सबके लिए गमगीन हैं, शोकाकुल हैं, लेकिन ये जीवन की एक ऐसी सच्चाई है, क्योंकि लता दीदी ने हमेशा मैसेज दिया है, जिंदगी जिंदा दिली से जीनी है, एक दिन सबको जाना है। लेकिन लता दीदी का जो योगदान है, जो समर्पण है, जो बलिदान है,
वो देश कभी नहीं भूलेगा। यही वजह है कि तमाम लोग अब भी यहाँ पहुंचे हुए हैं उनको याद करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। 36 भाषाओं में 50,000 खाने, यानी लगभग देश की हर भाषा में, ना सिर्फ भारत में, दुनिया में हर कोई उनको याद करता है। और आज यही वजह है, जब ये खबर सुबह सुबह आई तो न सिर्फ भारत की हस्तियां बल्कि तमाम हॉलीवुड की हस्तियां और दुनिया भर के लोगों ने आज लता दीदी को नमन किया, श्रद्धांजलि दी। और अभी शिवाजी पार्क में ये काफी भावुक करने वाला पल, लता दीदी का ही गाना यहाँ पर ये बज रहा है, मुखाग्नि वहाँ पे दी जा रही है, तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पुलिस हालांकि हालात पे नियंत्रण करने की कोशिश वहां पे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे हुए थे इस आखिरी पलों में, आखिरी समय में। शिवाजी पार्क की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे देखिए, महिलाएं, वो सब कह रहे हैं कि हम लता दीदी का एक गाना गाना चाहते हैं। सब कह रहे हैं कि हम लता दीदी को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। 92 साल की उम्र में लता दीदी आज हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चली गई हैं, लेकिन उनकी यादें, उनका संगीत, उनका योगदान हमेशा अमर रहेगा। ये तस्वीरें शिवाजी पार्क से, लता दीदी का गाना चल रहा है, उनको मुखाग्नि दी जा चुकी है। पंच तत्वों में दीदी विलीन हो गई, अनंत सफर पर निकल गई हैं। काफी भावनापूर्ण ये तस्वीरें मुंबई के शिवाजी पार्क से हम आपको दिखा रहे हैं। और सबके लिए ये एक ऐसा पल है जिसे कोई याद नहीं रखना चाहता, लेकिन जीवन की एक सच्चाई है। स्वर कोकिला, भारत रत्न लता मंगेशकर आज हमारे बीच नहीं रही। बिल्कुल रवि, यही कड़वा सच है, यही नियति है। जो आया है उसे जाना ही होगा। और आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ पंच तत्व में विलीन हो चुका है लता दीदी का ये पार्थिव शरीर। और ये 9 तस्वीरें आप जरा देखिए किस तरीके से आज पूरे दिन में हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी अंतिम यात्रा में पहुंचे। करीब 1.5 से पौने 2 घंटे तक ये पूरी की पूरी अंतिम यात्रा रही। प्रभु कुंज जहां पर वो रहा करती थी, सरस्वती का रूप उन्हें कहा जाता था। और ऐसे में जब उनकी अंतिम यात्रा की शुरुआत हुई तो हर कोई उनके अंतिम दर्शन करने के लिए वहां पर उमड़ गया। और ऐसे में जब शिवाजी पार्क में उनका पार्थिव शरीर पहुंचा तो उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे। और ऐसे में आप देखिए, यादों में अब ये सुरों की लता दीदी अब हमारे जहन में रहेंगी। पूरा देश शोकाकुल है, गमगीन है। आज पूरे विधि विधान के साथ, राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई, अंतिम संस्कार हो चुका है। स्वर कोकिला, भारत रत्न लता मंगेशकर अब हमारे बीच में नहीं रही हैं, लेकिन वो अमिट छाप, वो अमिट याद लता मंगेशकर जी की हमारे जहन में है, हमारी यादों में है, उनके आवाज़ के ज़रिए। और चारों ओर उन्हीं के गाने इस वक्त गूंज रहे हैं। हर कोई उनके गानों को गुनगुना रहा है, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। हालांकि ये तस्वीरें आज पूरे दिन की हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से उनके अंतिम सफ़र की शुरुआत हुई और हर कोई उन्हें अलविदा कहता हुआ।